हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और गाइड करने वाली बुक गोप्रो के हिंदी वर्जन के अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7 के बारे में, जो है स्किल नंबर 4, प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप करना। नेटवर्क मार्केटिंग में भागे फॉलो अप पर है, फॉर्च्यून फॉलो अप के अंदर है। मुझे लगता है कि ये सच है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग बिल्कुल फॉलो अप नहीं करते हैं। यदि आप इस स्किल में मास्टर होना चाहते हैं, तब आपको कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं को समझने की आवश्यकता है। धारणा नंबर 1, फॉलो अप मतलब आप वो कर रहे हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे। यदि आपने कहा था कि आप किसी निश्चित समय पर कॉल करेंगे, तो आप करें। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन ऐसे लोगों से भरा हुआ है जहां लोग 1 मिनट में उत्साहित हो जाते हैं और अगले चरण करने के समय गायब हो जाते हैं। अपना व्यापार इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर के अनुसार चलाएं। जो आपने करने को कहा है, वह करने वाले व्यक्ति बने। लोग इसका सम्मान करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने से पहले मैंने रियल एस्टेट में काम किया। मेरे पिता और उनके साथी ने कंपनी की शुरुआत की थी। मैं एक दिन ऑफिस में था और एक व्यक्ति का नाम चक एकॉक मेरे पिता के साथ 10 बजे की मीटिंग के लिए आए थे। उस समय 9:55 थे और मेरे पिता अभी तक ऑफिस में नहीं थे। मैंने चक से बात की और कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे पिता जल्द ही आते होंगे। ठीक 10 बजे चक उठे और कहा, अभी 10 बज रहे हैं और आपके पिता यहाँ नहीं हैं। अगर वह मीटिंग फिर से रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह मीटिंग समय के सिर्फ 30 सेकंड के बाद जाने के लिए इतना रास्ता तय करके ऑफिस आए थे। मैंने उनसे कहा, मिस्टर चक, मुझे यकीन है कि वह किसी भी मिनट यहाँ होंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने जो कहा मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, बेटा, आप या तो जल्दी आते हैं या देर से आते हैं। वह लेट हैं और मेरा समय कीमती है। अगर वह मीटिंग फिर रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। और वह चले गए। मेरे पिता चक से मिलने की उम्मीद में 10:10 पर ऑफिस आए। जो हुआ मैंने उन्हें बताया और जितना मैं चौंक गया था, वह भी उतने ही दंग रह गए। मेरे पिता को देर से आने की आदत नहीं थी। उस सुबह वह अपने समय के साथ थोड़ा पीछे रह गए थे। उन्होंने फिर से मीटिंग का समय निर्धारित किया और मैंने सालों से ध्यान दिया कि मेरे पिता मिस्टर एकॉक से मिलने के लिए हमेशा समय पर आने लगे। इस कहानी में क्या सबक है? मेरे लिए सबक था कि लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो वह करता है, जो वह करने को कहता है। लोग उस व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं जो अपने समय की कदर करता है। यदि आपने कहा था कि उस निर्धारित समय या उस निर्धारित तरीके से आप फॉलो अप करेंगे, तब आप करें या करने का दूसरा समय पक्का करें। धारणा नंबर 2, एक प्रदर्शन एक्सपोजर रखने का एकमात्र कारण अगले प्रदर्शन के लिए पक्का करना है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं हर प्रदर्शन को यह कहकर समाप्त करता था, आप क्या सोचते हैं? किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं जो कर रहा हूं वह सबसे खराब चीजों में से एक थी। यह एक सामान्य बात कहने के समान थी, पर मेरे परिणाम बहुत बुरे थे। मैंने अपने शुरू के सलाहकारों में से एक से मदद करने को कहा और उन्होंने कहा, एरिक, एक प्रदर्शन होने का एकमात्र कारण अगले प्रदर्शन को पक्का करना है। इसने मेरे दिमाग को खोल दिया। मैं सोचता था कि प्रदर्शन को रखने के कारण सिर्फ उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना था। उन्होंने मुझे बताया कि यदि तुम हर प्रदर्शन को अगला प्रदर्शन पक्का करने के साथ पूरा करोगे, तब प्रोस्पेक्ट अफसर के बारे में शिक्षित हो जाएगा और वह एक सूचित निर्णय लेगा। मेरे दिमाग में जो लक्ष्य था बदल गया। अब मैं प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने को छोड़कर अब मैं अगले प्रदर्शन यानी कि नेक्स्ट मीटिंग के साथ मैं पहले प्रदर्शन के साथ दूसरा प्रदर्शन पक्का करने में लगा, यानी कि करंट की मीटिंग के साथ में नेक्स्ट मीटिंग को फिक्स करने में लगा। फिर अगला, फिर अगला, जब तक वह निर्णय नहीं ले लेता। जब मैंने ये छोटा सुधार किया, मेरे परिणामों में बेहतर सुधार होने लगे। हमने पहले बात की कि कैसे प्रोस्पेक्ट को अपने अफसर को दिखाने के लिए प्रोफेशनली आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के अंत में हम कई चरणों के माध्यम से अगले प्रदर्शन को पक्का करते हैं, जिसका अर्थ है
फॉलो अप कॉल, जो आपका अगला अपॉइंटमेंट होगा। जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने दिए हुए टूल्स को देखा। वह कहते हैं नहीं, मैंने नहीं किया, या वे कहेंगे हाँ, मैंने किया था। आइए देखें कि आप दोनों मामलों में अगले प्रदर्शन को कैसे पक्का करेंगे। यदि वह नहीं कहते हैं, तो उनके पास टूल्स को देखने का मौका नहीं था। यह महत्वपूर्ण है कि आप उनकी इस कमी के कारण अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे। यह अजीब लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने प्रोस्पेक्ट पर कूदते हैं। मुझे लगता है तुमने कहा था कि मैं पक्का देख लूंगा। यह आपके अच्छे संबंध बनाने में मदद नहीं करेगा। जवाब देने का बेहतर तरीका यह है, ठीक है, मैं समझता हूं कि कभी कभी जीवन व्यस्त हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आप ये निश्चित रूप से कब कर सकेंगे? अब आप ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से। मैंने दशकों से, बहुत साल से अपने फॉलोअप स्थिति में यह तरीका उपयोग किया है और मैं करता हूं क्योंकि यह काम करता है। किसी भी स्थिति में आप कोई भी भाषा का उपयोग करके अगला समय पक्का करें। जब आप समय पक्का कर लें, उसमें अपनी अगली कॉल का दिन और समय भी शामिल करें और फिर उन्हें कॉल करें और पूछें, आपने कहा था कि आप देख लेंगे। यदि आप उन्हें निर्धारित समय पर कॉल करते हैं और वह अभी भी उन टूल्स को नहीं देख पाते हैं, तब आप ऊपर बताई हुई प्रक्रिया को दोहराएं जब तक वह देख नहीं लेते। याद रखें, वह अगला समय निर्धारित कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल की तरह फॉलो अप कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आप करोगे। यदि आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं और वह हाँ कहता है, तब आप उनसे कुछ बुद्धिमान सवाल पूछेंगे। सबसे पहली बात, आप ये नहीं पूछेंगे आप क्या सोचते हैं। यह आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आपत्तियों भरे सवाल पैदा करता है। सबसे बेहतर फॉलो अप सवाल जो मैं उपयोग करता हूं, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। यह सवाल आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और आपको प्रोस्पेक्ट की पसंद जानने का सुराग देगा। अगर वह कहते हैं उत्पाद, तब आपका अगला प्रदर्शन उत्पाद से संबंधित होना चाहिए। यदि वे कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, तब आपका अगला प्रदर्शन अवसर से संबंधित, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी से संबंधित होना चाहिए। एक और बड़ा सवाल, 1 से 10 के पैमाने पर पूछने के लिए, 1 पर शून्य, शून्य रुचि और 10 पर शुरू करने को तैयार है। आप अभी कहां पर हैं? इस सवाल में 1 से ऊपर कुछ भी अच्छा है और यह बताता है कि उन्हें कुछ रुचि है। अधिकतर समय आपको 5 या 6 मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको कितने नंबर देते हैं। आपको जानना है कि आप उन्हें कैसे उच्च नंबर प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। आमतौर पर इसका जवाब उस जवाब के साथ मिलेगा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। यदि जवाब बहुत सकारात्मक है और संख्या काफी अधिक है, तब आप सीधे जॉइनिंग पर आ सकते हैं। यह अगले खंड में बताया जाएगा। अगर उनके नंबर अब भी कम हैं, तब आप सिर्फ अगला प्रदर्शन को निर्धारित कर सकते हैं। वह उत्पाद उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए आप उसमें मदद करें और फॉलो अप का दिन और समय निर्धारित करें और उनका अनुभव प्राप्त करें। वह मार्केट प्लान को समझना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें घर के लिए कुछ टूल्स दें जिससे वह अपने पति या पत्नी से सलाह लें और फॉलो अप का दिन और समय निर्धारित करें। जो कुछ भी हो, आप एक प्रदर्शन को अगले प्रदर्शन को निर्धारित करे बिना खत्म नहीं करें, कभी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, तब सब खत्म हो जाएगा। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं किसी को अवसर दिखाने के लिए मौका देखता था। जब मैं अवसर दिखा देता था, तब मैं पूछता था, तो आप क्या सोचते हैं? वह आमतौर पर उलझन में होते थे। मैं आपको बता दूंगा, या मैं आपके पास वापस आता हूं, या मुझे इसके बारे में और सोचने की जरूरत है, या कुछ इसी तरह वह कहते थे और वह चले जाते थे। जब मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश करता, मैं उन्हें सिर्फ परेशान कर रहा था। जब मैंने खुद को बदला और कोई भी प्रदर्शन अगला प्रदर्शन निर्धारित करे बिना खत्म नहीं किया, तब सब कुछ बेहतर होने लगा।
मैं एक प्रोफेशनल की तरह नियंत्रण में था। प्रोस्पेक्ट मेरा और मेरे अफसर का ज्यादा सम्मान करने लगे थे। यह सब कुछ हुआ मानसिक रूप से एक छोटे से परिवर्तन से। धारणा नंबर 3, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने में औसतन 4 से 6 प्रदर्शन एक्सपोजर्स यानी कि फॉलोअप लगते हैं। जब लोग ये नहीं समझते कि एक प्रदर्शन का एकमात्र कारण अगले प्रदर्शन को पक्का करना है, तब वे प्रोस्पेक्ट और खुद पर अधिक दबाव डालते हैं। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, अगले हैं। एमएलएम के इस कल्चर में लोग एक व्यक्ति पर एक बार हथौड़ा मारते हैं और अगर वह तुरंत ज्वाइन नहीं होते हैं, वह आगे बढ़ जाते हैं और कभी उनका फॉलोअप नहीं करते हैं। कई मामलों में वह अपने खराब रवैये से प्रोस्पेक्ट के साथ संबंधों को हानि पहुंचाने वाले कदम उठा लेते हैं। प्रोफेशनल समझते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट को इसमें शामिल होने के लिए औसतन 4 से 6 प्रदर्शन लगते हैं। उनका लक्ष्य होता है शिक्षित करना, समझाना, और किसी को एक प्रदर्शन में शिक्षित करना मुश्किल है, इसलिए वह एक प्रदर्शन से दूसरे प्रदर्शन के संपर्क में लाते हैं, ये जानते हुए कि वह इसको समझ जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह प्रोस्पेक्ट के साथ एक मजबूत संबंध भी बनाते हैं। वह दोस्ती को मजबूत करते हैं, वह भरोसा निर्माण करने में मदद करते हैं और लोग अपने पसंद के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। 4 से 6 प्रदर्शन औसतन है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पहले प्रदर्शन में शामिल हुए, वह एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज्वाइन कराने के लिए 10 से अधिक प्रदर्शन लेंगे। आपको अभी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ अच्छे लोग इस अवसर में भाग लेने का निर्णय लेने से पहले सालों साल से प्रोस्पेक्ट हुए थे। आप अत्यावश्यकता को रखें, लेकिन धैर्य भी रखें। धारणा नंबर 4, बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन का आयोजन करें। पोजर्स किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमेचर्स किसी को समय समय पर प्रदर्शन के माध्यम से प्रोस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल्स उन प्रदर्शन को कम से कम समय में संभव बनाते हैं। लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और जब आप उन्हें कुछ नया दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनकी रुचि बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना मुमकिन हो सके प्रदर्शन को करीब में रखें। अगर आप धीरे चलेंगे तो आप उनकी शुरुआत एक वीडियो देखने से कर सकते हैं, फिर कुछ हफ्ते बाद उन्हें एक कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को दें, फिर 1 महीने बाद उन्हें एक वेबिनार में बुलाएं, फिर 1 और महीने बाद आप उन्हें अपने और डिस्ट्रीब्यूटर की कॉल में आमंत्रित करें। यह धीमी प्रक्रिया मुश्किल है क्योंकि प्रत्येक प्रदर्शन के बीच में वह अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं। यह लगभग हर समय शुरू होने जैसा है। दूसरी ओर, यदि आप उन्हें वीडियो देखने को देते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल करते हैं, फिर उत्पाद उपयोग कराते हैं, फिर वेबिनार पर जाएं, फिर एक लाइव मीटिंग में शामिल होते हैं और ये सब 1 हफ्ते में करते हैं, आप वास्तव में उन्हें इस बारे में सोचने का अवसर देते हैं कि यह उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। सवाल और आपत्तियां। ज्वाइन कराने की प्रक्रिया के हर चरण के बीच में आपको सवाल और आपत्तियां मिलेंगी। यह स्वाभाविक है कि ज्यादातर समय प्रोस्पेक्ट खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करेगा। वह इसे आसान बनाना नहीं चाहेगा, इसलिए खुद को बेहतर महसूस करने के लिए वह आप पर आपत्तियां सवाल फेंकेगा। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि आप रक्षात्मक कार्य करते हैं, तब आप उनके दिमाग में संदेह का बीज बोएंगे। यदि आप आक्रामक कार्य करते हैं, तब आप उन्हें दूर कर देंगे। याद रखें, हमारा लक्ष्य शिक्षा देना और समझाना है। यह कोई बहस जीतना नहीं है। हमारा काम अंधे लोगों को देखने में मदद करना है। जब कोई नकारात्मक सवाल उठाता है या वह कोई आपत्ति सामने रखता है, वह वास्तव में आपको अपने अंधे स्थानों को पहचानने में मदद कर रहा है। यह जानना बहुत उपयोगी है कि वह क्या है।
ताकि आप उन्हें खत्म करने में प्रोस्पेक्ट की सहायता कर सकें। मैंने देखा है कि आपत्तियां दो श्रेणियों में से एक में आती हैं। पहला, प्रोस्पेक्ट को अपनी क्षमता पर सीमित विश्वास, वे यकीन नहीं कर पाते कि वह सफल हो सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग पर सीमित विश्वास, वे यकीन नहीं कर पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। मैं आपको आपत्तियों को दूर करने के लिए कुछ रणनीति देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप धारणाओं को याद रखें और ज्यादा समय इस पर विचार करें, क्योंकि रणनीति आती और जाती है, पर धारणाएं रहती हैं। दोनों श्रेणियों के लिए सबसे अच्छी धारणा में से एक है सहानुभूति। आप लोगों से कैसे संबंधित होते हैं, और लोगों से संबंधित होने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बताएं कि आप भी वैसे हैं जैसे मैं था। आपको भी यही संदेह था, यही सवाल थे, यही डर था, और आपने इन पर काबू पा लिया। आप माने या न माने, प्रोस्पेक्ट के सवाल और आपत्तियों पर काबू पाने में आपकी कहानी किसी भी चीज से बेहतर काम करेगी। एक पुरानी युक्ति जिसे कहते हैं फील फेल्ट फाउंड, ये धारणा सहानुभूति के साथ काम करती है। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपत्ति सवाल करता है, आप जवाब दें, मैं जानता हूं आपको कैसा महसूस हो रहा है, मैंने भी ऐसा महसूस किया था, लेकिन मुझे जो यहां मिला वह है। आप इन शब्दों को अपनी महान सफलता के साथ उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अपनी कहानी और प्रोस्पेक्ट के आधार पर बदल सकते हैं। जब प्रोस्पेक्ट को अपनी क्षमताओं पर कम विश्वास होता है, इस श्रेणी की सामान्य आपत्तियां: मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं एक सेल्समैन नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। कुछ लोग कुछ अलग ही दृष्टिकोण सिखाते हैं, जहां आप खुद को स्मार्ट दिखाएंगे और प्रोस्पेक्ट बेवकूफ लगेंगे। आपने कहा आपके पास पैसे नहीं है। क्या आपके पास केबल बिल है? क्या आपके पास मोबाइल फोन है? क्या कभी आप खाने के लिए बाहर जाते हैं? आपके पास बहुत पैसा है, चलो जागो। या फिर, क्या आपके पास समय नहीं है? आप ऐसा जीवन और कब तक जीना चाहते हैं? अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। आपको ये पढ़कर कैसा महसूस होता है? अगर कोई आपसे ये कहे तो कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा, है ना? एक बेहतर दृष्टिकोण है व्यक्ति से संबंधित होना और अपनी कहानी बताना। जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं जवाब देता हूं, मेरे पास भी यही चुनौती थी। मेरे पास बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अपना एक व्यवसाय शुरू करना है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बिलों का भुगतान करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तब मैं इसे भविष्य में कैसे बदलूंगा? मैं पीछे रहकर थक गया था। मैं हमेशा घबराहट से थक गया था। मैं जिंदगी में ज्यादा चाहता था। तो आप जानते हैं मैंने क्या किया? मुझे एक रास्ता मिला, और ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा निर्णय है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अगर आपको सचमुच महसूस होता है कि ये आपके लिए अपने भविष्य को नियंत्रण में लेने का एक मौका है, आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करने का रास्ता बना सकते हैं? 10 में से 9 बार वह सहमत होंगे कि उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। फिर शब्दों को भूल जाएं और धारणा पर ध्यान दें। मैंने उनसे कहा कि इसी आपत्ति के साथ मैं भी वैसा था जैसे आप हैं। मैंने उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बताया और बताया कि मैंने उन्हें हल करने का तरीका निकाला था। परिणाम ये थे कि हम एक दूसरे से संबोधित हो गए। अब हम एक ही नाव में एक ही आशा और सपनों के साथ थे, और अगर उनसे तुलना करने के लिए मेरे पास अपनी कोई कहानी नहीं होती थी, तब मैं किसी अन्य व्यक्ति की कहानी बताता था। हर स्थिति से संबंधित करने के लिए आपकी कंपनी में बहुत सारी कहानियां होंगी। तो जब कोई प्रोस्पेक्ट आपको अपनी आपत्ति बताए, आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं आपका क्या मतलब है। मेरा एक दोस्त है जिसको यही समस्या थी, और मैं आपको उनकी कहानी बताता हूं। क्या आप देख सकते हैं कि ये दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के जीवन
और खुद की क्षमताओं पर कम विश्वास के आधार पर जुड़ी सभी आपत्तियों को दूर करेगा। ये धारणा सरल है, सिद्ध है और परिणाम आश्चर्यजनक है। जब प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग पर कम विश्वास होता है, इस श्रेणी की सामान्य आपत्तियां, क्या ये एमएलएम है? क्या ये उन चीजों में से एक है? क्या ये एक पिरामिड योजना है? मुझे एमएलएम में कोई रुचि नहीं है। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता। और आप कितना कमा रहे हैं? शुरुआत करते हैं उस डर से, उस डर की जो हमारे पेशे में अधिकांश लोगों के दिलों में होता है। क्या ये एमएलएम है? या क्या ये उन चीजों में से एक है? या क्या ये एक पिरामिड योजना है? या मुझे एमएलएम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं जब वे ये सवाल सुनते हैं। वे कहते हैं, पिरामिड योजना, दुनिया के हर कॉरपोरेशन की तरह, सरकार की तरह, आपका मतलब ये उस तरह है? अपने प्रोस्पेक्ट पर पागल होने की बजाय ये महत्वपूर्ण है कि आप समझें ये सवाल कहां से आ रहा है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि वह किसी को जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए थे और सफलता नहीं मिली, या फिर वह स्वयं शामिल हुए थे। यह सिनेरियो अच्छी तरह दर्शाता है कि 90% लोग इस तरह का सवाल पूछेंगे। बाकी उनमें से ऐसे अवसर के बारे में सुना है और जल्दी अमीर बनने के वादे पर संदेह है। यदि वह किसी भावना से इस तरह के सवाल पूछते हैं तो मुझे पता है कि वह किसी तरह से शामिल हैं। वह किसी तरह शामिल हैं, इसलिए मैं कहता हूं, एक मिनट रुकें। आपकी कोई कहानी है? क्या हुआ था? क्या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए थे? फिर आप उन्हें अपनी कहानी बताने दें। इससे उनके अंदर के विचार खुलेंगे, इससे उनका आक्रामक कम होगा और आपको उनके अनुभव के बारे में कुछ सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपनी आमंत्रित प्रक्रिया पर आता हूं। जब प्रोस्पेक्ट कहता है, एक मिनट रुकें, क्या ये एमएलएम है? मैं जवाब देता हूं, अच्छा, आपकी कोई कहानी है, यानी आपका कोई एक्सपीरियंस है। क्या आपने किसी तरह इसमें कोशिश की है? क्या हुआ था? वह कहते हैं, हाँ, मैं कुछ साल पहले कंपनी में एक शामिल हुआ था, कुछ उत्पाद खरीदे थे और मेरे पैसे खराब हो गए थे। मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आपकी असफलता का क्या कारण था? वह कहते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे इसमें शामिल किया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और मैं सोचता था कि ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा लूंगा, लेकिन मैं नहीं करा पाया। मुझे लगता है मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। मैंने पूछा, आपको क्या लगता है कि आपने पूरी लगन से मेहनत की थी? वह कहते हैं, नहीं, सच में नहीं। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खराबी है, या आप सोचते हैं कि शायद आपका समय सही नहीं है? वह कहते हैं, हाँ, समय सही नहीं था। मैंने ऐसे हजारों लोगों से बात की है और सब कुछ अलग थे। लेकिन अगर आप उनसे कुछ सवाल करते हैं और इस प्रक्रिया में संबंध कायम करते हैं, तब आप तब आपके पास अच्छा मौका होगा उनकी बंद आंखों को खोलने में मदद करने में और जो अवसर आप दे रहे हैं उसे देखने में। इसी के साथ आप यह बताकर उनसे संबंधित हो सकते हैं कि आपको भी यही आपत्ति थी और आपने इसे कैसे दूर किया। यदि कोई मेरे साथ पिरामिड शब्द उपयोग करता है, मैं हमेशा कहता हूं, जी नहीं, पिरामिड योजनाएं अवैध होती हैं और मैं कभी भी कुछ अवैध कामों में शामिल नहीं होता हूं। जो लोग बिना भावनाओं के सवाल करते हैं, मैं आमतौर पर इसका जवाब देता हूं, हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैं दोबारा सवाल करता हूं और जवाब की प्रतीक्षा करता हूं। उनके जवाब में मैं और सवाल पूछता हूं और इस प्रक्रिया के माध्यम से मैं शिक्षित और समझाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूं। मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, यह थोड़ा अलग है। फिर मैं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की कहानी बताकर उनसे संबंधित होता हूं और फिर मैं सवाल पूछता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने दोस्तों को परेशान करेंगे? या अगर आप सच में उत्पाद पर विश्वास करते हैं तो क्या आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे? और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि हम कैसे ये उत्पाद दूसरों को बताते हैं बिना सेल्समैन दिखे, तो क्या ये आपकी सहायता करेगा?
इस श्रेणी के अंतिम में है, आप कितना कमा रहे हैं। अगर आप पहले से ही पैसे कमा रहे हैं तब ये जवाब देने के लिए अच्छा सवाल है। यदि आपने नहीं कमाए हैं तो आपका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कब से शामिल हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने अभी शुरुआत किया है। यदि आप कुछ समय से काम कर रहे हैं और अभी तक बड़ा पैसा नहीं कमाया है, तब आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सच में उत्साहित हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस कंपनी के साथ अपने भविष्य के बारे में उत्साहित हैं क्योंकि आप जानते हैं कि चीजें बदलेंगी नहीं जब तक आप उन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे। जवाब देने का अन्य तरीका है कि आप उन्हें अपनी कहानी बताएं और फिर उन लोगों की जिन्हें आप जानते हैं वे अच्छा पैसा कमा रहे हों, जो आपकी कंपनी के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे हों। आप उन्हें उन लोगों से फोन कॉल करने की सलाह दे सकते हैं जिससे वह खुद को इस अवसर के लिए बेहतर महसूस करेंगे। ये सब चीजें अभ्यास से आती हैं, लेकिन अगर आप इस धारणा के साथ गए, आपको ये सब सरल लगने लगेगा। और अन्य बात जो आपको उत्साहित करनी चाहिए कि आपके पूरे करियर में आपको यही आपत्तियां मिलेंगी, यहां कुछ नया नहीं है। मैंने जो इस अध्याय में बताया तब से यही सब है। याद रखें, हमारा लक्ष्य है शिक्षित करना और समझाना। ये प्रक्रिया का हिस्सा है जो लक्ष्य को सच्चाई में बदल देगा। और याद रखें, फॉलोअप के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स निकलेंगे एक तरीके से जिसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। इस फील फेल्ट फाउंड के तरीके के ऊपर अच्छे से नॉलेज लीजिए, इसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम अपने फॉलोअप में इसे यूज कीजिए। आपके रिजल्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। ये वीडियो अपनी पूरी टीम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।